हाँ भाई सीधे सुना, क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहा है? वो कहीं नहीं यार, मैं बस इधर ही वैसे ही घूम रहा था। तू सुना, तू कैसा है? हाँ मैं भी ठीक ठाक। और कितनी तैयारी की है पेपर की? पेपर की? कौन से पेपर की यार? मामा बोर्ड के पेपर की। बोर्ड का पेपर? वो कब है? अभी साले परसों है पहला पेपर, तुझे नहीं पता? परसों? पता है ना मुझे। तुझे कैसा क्यों लगा मुझे नहीं पता यार? पता है मुझे पता है। तो बता कितनी तैयारी की है तूने? बस यार, मैंने एक दो दो चैप्टर कर लिए हैं। अरे वाह, 2 चैप्टर हो भी गए। हाँ बस कर ही लिए हैं। तू अपनी सुना, तूने कितनी की है? और मैंने बस यार कुछ 7 के चैप्टर कर लिए हैं, 4 के रह गए हैं बस। ओ तेरे दी, तूने तो फिर बता देता था, बुक कर ली है। हाँ बस अभी ऐसे ही थोड़ा कर लिया, अभी हो जाएगा बाकी। और ठीक ठाक यार। एक सवाल पूछना था हाँ हाँ पूछ पूछ, क्या बात है? यार। पेपर किस चीज का है परसों? क्या? हेलो तो गाइस, की हाल चाल ने ਤੁਹਾਡੀ उम्मीदें खासी है कि आपका दिल खुशियों से शादाब होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। तो हम लोग हाजिर हुए आज फिर एक और नवीन कोर वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो को बनवाने का के मकसूद बने हैं स्कूल के एग्जाम्स जो बजा देते थे हर बच्चे की बैंड। स्टूडेंट लाइफ के बारे में हम लोग एक और पूरी वीडियो बनाएंगे, तो भाई लोग टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम के दिनों के दौरान हमें 3 किस्म के अनमोल बेफजूल पंछी पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टूडेंट कहते हैं। पहले बार ये आती है टॉपरों की जो क्लास के मॉनिटर होने के साथ साथ शौकी तो इस तरह हो रहे होते हैं जैसे इनके अब्बा की दुकान है और उस दुकान को खुद को ही मालिक समझ लिया इन्होंने, जबकि उनके अब्बा ने तो खुद किसी से उधार किराए पे ली होती है। इस तरह के लोगों को हम प्यार से कहते हैं फर्स्ट बेंचर्स, यानी लायक बच्चे। फिर बारी आती है हरामी तरीन स्टूडेंट की जो नालायक होने के साथ साथ क्लास की जान भी होते हैं। इनका हर दूसरे दिन बाद टॉपरों के साथ फड्डा चल ही रहा होता है। इन्हें हम प्यार से कहते हैं बैक बेंचर। और फिर बारी आती है हमारे जैसे स्टूडेंट की जो ना तो टॉपर होते हैं और ना ही नालायक होते हैं, क्लास में हर एक के साथ एक जैसे बना के रखते। इन्हें मैं प्यार से कहता हूँ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बैक बेंचर होते हैं या फर्स्ट बेंचर होते हैं वो यहाँ तो बहुत ही निकम्मे होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं घरों पीछे से, यहाँ तो बहुत ही अमीर होते हैं। मिडिल क्लास वायद ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भाई जान अगर पढ़ लें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ा तो भाई जान दरमियान में तो रह ही जाएंगे। पहले जिन्होंने सारा साल पढ़ पढ़ कर किताबों की माँ बहन 3 की होती हैं, उनसे जब भी तुम पूछोगे भाईजान कितनी तैयारी की है, तो उनका एक ही जवाब होता है, ओ कुछ नहीं यार मैं तो फेल हो जाऊंगा इस बार शायद, यार पता नहीं अभी कुछ नहीं पता, मैंने कोई तैयारी नहीं की इस बार, तो मैं पक्का ही फेल हूँ। ये जब जब ये लोग बोलते हैं ना तो दिल करता है इन्हें पुट्ठा लम्हा पा के उत्ते टुड मारा। माना यार तुम लोग टॉपर हो, लेकिन इतना भी शोखा अच्छा नहीं होता। इनका एक ही जवाब होता है यार हम लोग फेल हो जाएंगे। और पेपर के बाद अगर इनसे बंदा पूछे ना भाई क्या करके आए हो, तो एक सवाल भी नहीं छोड़ के आए होते, बल्कि 2 एक्स्ट्रा लिख के आए होते हैं। मेरा दिल करता है ऐसे स्टूडेंट को किडनैप कराऊं और एक अंधेरे कमरे में इनकी गांड से लेकर दिमाग तक सब सेट कर दूं। पेपर के दौरान ऐसे हो जाते हैं जैसे कि कभी वो आपसे मिले ही नहीं है। अपने बगली जैसी गर्दन को पेपर के सेंटर में रख लेते हैं और अपनी चील जैसी आंखों को उन पे ऐसे टकाते हैं जैसे इस दुनिया के अलावा वो किसी और ही दुनिया में देख रहे हैं। बिल्कुल ही सेंटर में टिकाते हैं? नहीं, थोड़ा जा उते इनका बस चले तो आप पूरी किताब के सवालों के जवाब ही लिख के आ जाएं। और अगर कोई करीब बंदा इनसे कोई सवाल के पूछ लेना जैसे कि ओ भाई सवाल बताइए, ओए सुन ओए ओए ओए, तो जवाब में ऐसे अपनी चिमटे जैसी शक्ल को हिलाते ही नहीं है जैसे इनमें कोई हिम्मत ही नहीं बची, बिल्कुल ही मुक गए हैं, मतलब इधर उधर देखना बंद ही कर देते हैं। वो आपको ऐसे इग्नोर करेगा जैसे आप उसकी पुप्पो की एक ऐसी काली स्याह रंग वाली बेटी है, दांत जिसके बाहर निकले हैं, बाल उलझे हुए हैं यानी कते जहर। और अगर उसने अपनी गर्दन को अकड़ाने के लिए इधर उधर देख भी लिया, आपके सवाल का जवाब देने ही लगा, तो पूछेगा ओ यार ये थर्ड क्वेश्चन, हाँ हाँ ये थर्ड वाला यार, ये थर्ड वाला, ओ यार सॉरी मैंने ये वाला नहीं किया, बस बाकी सारे ही कर लिए हैं, बाकी सारे ही कर लिए मैंने। और अगर बंदा इनसे कहे ना यार ये दूसरा वाला दिखा दे, ओ यार ये तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, ये अभी मैंने बस क्वेश्चन नंबर लिखा है, नहीं मतलब कि लिखा है याद आता है तुझे, मुझे बता दे थोड़ा सा, तो क्या है इसका कंसेप्ट, कख नहीं। फिर बारी आती है हमारे बैक बेंचर्स की, जिन्होंने पूरा साल किताबों को बिना हाथ लगाए उनका फलूदा बनाया होता है। देखने वाला कह ही नहीं सकता कि ये किताबें हैं, इससे लगेगा ये तो कोई 100 साल पुरानी रद्दी है जिसको उन्होंने सिलाई खुद ही करके ना घर में रखा हुआ है। जो हाल वो कायदे आजम अल्लामा इकबाल की तस्वीरों के ऊपर मूछें बना बना करते हैं ना, तोबा तोबा तोबा।
ऐसी अजीबोगरीब मूछें बनाती है ना कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये कायदे आज़म है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये कायदे आज़म है ही नहीं। इन्होंने पूरा साल चौकते डंडा और गिल्ली डंडा खेलते हुए रह रहे हैं। स्कूल से जब तक 2 से 3 पीरियड भंग ना कर ले, इनके गांड की गंदी खारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन ये लोग दूसरों के आसरों पर हैवी किस्मत के साथ ऑलमोस्ट पास हो जाते हैं और क्लास की ये पूरी क्लास की जान हो यही होते हैं स्टूडेंट्स। इनमें एक स्टूडेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसने ना सिर्फ क्लास के स्टूडेंट बल्कि पूरे स्कूल के साथ साथ पूरे टीचरों का भी दिल जीता होगा। आता वाता उसे कख जाता नहीं होगा, लेकिन फेवरेट वो सभी का होगा। सारे टीचर उसके बारे में एक ही चीज़ कहते रहे होंगे, जी आप बेटा पढ़ो ना तो आपका दिमाग बहुत ज़हीन है, आप बहुत कामयाब इंसान बन सकते हो, ठीक है? तो आप बेटा फोकस किया करो। और वो भी ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कभी सुना ही नहीं है ये बात। हर क्लास में यकीनन एक ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है जो पिछले 2-3 साल से वही क्लास रिपीट कर रहा होता है और अभी भी उसका हाल में ज़रा बराबर नुक्ते बराबर 0.00000000001% भी फ़र्क नहीं आया होता। मानी कि एक लफ्ज़ उसने पढ़ना नहीं होता और क्लास में सबसे ज़्यादा निकम्मा भी वही होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ तो चुप रहने वाला वो होगा, यहाँ तो सबसे ज़्यादा बोंगिया मारने वाला वो बच्चा होगा। और अगर वो मर मुर के पास हो भी जाता है तो डी ग्रेड से पास होगा जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। ये एक ऐसे लेजेंडरी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने साथ तवीज़ों का पूरा गट्टर लाया होता है। कभी उन्होंने अंडरवे में तवीज़ निकाल रहे होते हैं, कभी जेब से निकाल रहे होते हैं, कभी कफ से निकाल रहे होते हैं, कभी कभी मुख्तलिफ होल्स से निकाल रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने अपने साथ अपने आसपास के पूरे एरिया के बंदों को भी पास करवाना ही होता है, वो भी बूटियाँ दे दे के। ऐसी अजीबो गरीब और इतनी गंदी और छोटी राइटिंग में बूटियाँ लिख के लाते हैं कि टीचर पढ़ भी नहीं सकता कि बेटा लिखा क्या है, तुझे कैसे समझ आ रहा है। और फिर बात आती है आदम की उस औलाद की जो ना तो अपने लौड़े लगने देते हैं और ना ही अपने दोस्तों के लौड़े लगाने देते हैं, भले वो कैटेगरी 1 या 2 में से ताल्लुक रखता हूँ या ना रखता हूँ। ये एक ऐसे अजीम स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने किताबों को साल में कुछ दिन पढ़ा होता है और वो भी तब जब एग्ज़ाम आसपास पहुंच चुके होते हैं। इन्होंने गांड का जोर लगा के आधा सिलेबस आपस में बांट लेना होता है और अपने साथ साथ 7-8 स्टूडेंट को पूरे नंबरों से पास करवा ही देते हैं। जैसे कि ओशी दे तू पहला चैप्टर कर, ओपी दे तू तीसरा चैप्टर करके आया तो मैं दूजा कर आवांगा, नसीम 5वां कर आएगा, तू सतार 7वां कर रही तो तू लोड़िया 6वां कर रही तो तू लोटिया 12वां कर रही तो बाकी जेरे 3 चैप्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ चॉइस छड़ देंगे, सही हो गया, ਅਸੀਂ पास होएंगे बस। और इनके साथ खसूसन ये एक बीमारी हमेशा ज़रूर होती है कि टीचर इनके में से एक स्टूडेंट की चेयर तब्दील करके किसी और क्लास में बिठा देता है। उसे बेचारे के लौड़े फुल ही लग जाते हैं, ना तो उसे कोई वहाँ पे दिखाता है और उसे जो अपना याद होता है उसमें से भी कख नहीं आया होता। फिर वो कहता है यार मैंने काश पढ़ा होता, यार मैंने क्यों बात मानी। और अगले दिन फिर वही हिसाब सिस्टम होता है सारा। मेरी नज़र में तीसरी कैटेगरी जो है वो दुनिया की बदनसीब तरीन कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ तो इंसान पढ़ ले तो कामयाब है, अगर ना पढ़े तब कामयाब है। क्योंकि अगर दरमियान में बंदा रहने वाला अगर वो कोई मजदूरी करेगा तो लोग कहेंगे पढ़ा लिखा होकर मजदूरी कर रहा है। जॉब तो उसे बहुत ही मुश्किल से मिलती है, अगर किस्मत वाला तो मिल जाएगी वरना नहीं मिलती। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो इसीलिए मेरे भाई अपनी ज़िंदगी को कभी कभार थोड़ा सा सीरियस ले लिया करो, ऐसे गांड इधर उधर ना मड़वाते रहा करो, कभी कभार थोड़ा सीरियस ले लिया करो, भले एग्ज़ाम के 2 महीनों में ही ले लिया करो लेकिन लिया करो और अच्छे नंबरों से पास हुआ ताकि आपको जॉब मिल जाए। या तो फिर ऐसे करो कि पढ़ाई छोड़ो, कोई कसब सीख लो। कोई कसब हाथ में आएगा तब भी आप भूखे नहीं मरोगे, जिसके हाथ कसब आ वो कभी भूखा नहीं मरने लगा। यहाँ पे वही सिस्टम है। तो भाइयों आज के लिए थी इतनी ताज़ा तरीन खबरें, तो आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाते रहें और घंटे का बटन ज़रूर दबाने के साथ साथ शेयर का बटन भी दबाएं। और अगर आपको और मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और इसके ऊपर और वीडियोस बनाते रहेंगे, बस अभी तो चलता रहेगा सिस्टम। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।